एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या एंड आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 में आज हम डिस्कस करेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बारे में। ओके, आर्टिकल 14 में जो टर्म यूज़ की गई है इक्वालिटी बिफोर लॉ, दिस टर्म इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड एक्चुअली, विच मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल पर्सन्स बिफोर द कोर्ट। ओके, ये एक इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, ठीक है, जिसका मतलब होता है सभी व्यक्तियों के लिए समान ट्रीटमेंट, चाहे वो कोई भी हो। अल्बर्ट वैन डाइसी, जिनकी ये बुक थी द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्हें एवी डाइसी के नाम से भी जानते हैं हम, उन्होंने सबसे पहले ये रूल ऑफ लॉ दिया, जिसके मेन पॉइंट्स है सुपरमेसी ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ ही सुप्रीम है, लॉ के आगे कोई भी कुछ नहीं है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो या नॉन गवर्नमेंट ऑफिसर हो, सभी व्यक्तियों के लिए लॉ समान है, सभी के लिए उसका ट्रीटमेंट भी समान रहेगा। दैट इज़ सुपरमेसी ऑफ लॉ, जो लॉ को सुप्रीम बनाता है। उसके लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स सभी के लिए समता, समान। ओके, तो ये है लॉ ऑफ रूल ऑफ लॉ, जो कि आर्टिकल 14 में हमें देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मीन्स स्टेट, इंडिया के स्टेट की किसी भी टेरिटरी में किसी भी पर्सन को लॉ के समक्ष, लॉ के सामने इक्वल से या फिर लॉ के इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से डिनाई नहीं करेगा। मीन्स किसी भी पर्सन के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लॉ सबके लिए समान है, इसीलिए सभी के साथ ट्रीटमेंट भी समान ही होगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या प्रोहिबिट्स करता है? व्हाट आर्टिकल 14 प्रोहिबिट्स? व्हाट आर्टिकल 14 प्रोहिबिट्स इज क्लास लेजिस्लेशन, नॉट रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अब व्हाट इज़ क्लास लेजिस्लेशन एंड व्हाट इज़ रीजनेबल क्लासिफिकेशन? तो क्लास लेजिस्लेशन जो होता है वो सर्टेन पर्सन्स और सर्टेन क्लास को एक क्लासीफाई करता है, जबकि जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन होता है उसमें स्टेट ट्रीट कर सकता है डिफरेंट पर्सन्स को डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, जो कि आर्टिकल 14 को जस्टिफाई करता है। जबकि जो क्लास लेजिस्लेशन है वो एक इम्प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन करता है, जो कि आर्टिकल 14 प्रोहिबिट करता है। ओके, अकॉर्डिंग टू सर आइवर जेनिंग्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स that among equals the law should be equal and should be equally administered, that like should be treated alike। means among equals के बीच में क्या होगा? लॉ इक्वली अप्लाई होगा, उसके लिए पर्सन्स इक्वल होने चाहिए, सर्कमस्टेंसेज इक्वल होने चाहिए, तब वो सभी पर बराबर से इक्वली अप्लाई होगा। द राइट sue and be sued to prosecute and be prosecuted for the same kind of action। ओके, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या कहता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है आर्टिकल 14 डज नॉट मीन दैट ऑल लॉज मस्ट बी जनरल इन कैरेक्टर। इट डज नॉट मीन दैट द सेम लॉज शुड अप्लाई टू ऑल पर्सन्स। इट डज नॉट अटेनमेंट और सर्कमस्टेंसेज इन द सेम पोजिशन। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज कहता है कि ज़रूरी नहीं है सभी परिस्थितियाँ सभी पर्सन्स के लिए समान हों। इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेज, इक्वली ट्रीटमेंट तभी किया जाएगा जब सर्कमस्टेंसेज जो होंगे वो समान होंगे। इट मीन्स दैट अमंग इक्वल्स द लॉज शुड बी इक्वल। इक्वल्स के बीच में ही इक्वल लॉ अप्लाई किया जाएगा, ये कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। फॉर एग्जाम्पल, कहावत है मैन वुमेन्स आर सेम इक्वल। इसका मतलब ये नहीं है मैन एंड वुमेन शुड बी ट्रीटली एग्जैक्टली द सेम। वुमेन्स क्या हैं? वो बहुत सारे फिजिकली चैलेंजेस फेस करती हैं, ठीक है, जो कि मैंस नहीं करते हैं। ओके, वी हैव टू ट्रीट मैन एंड वुमेन इक्वली, सो बोथ मैन एंड वुमेन कैन गेट ओनली 3 days ऑफ लीव आफ्टर चाइल्ड बर्थ। दैट वुड बी एब्सोल्युटली सेंसलेस। ओके, सो यही कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज कि इक्वली ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेज। ट्रीटमेंट इक्वल तभी मिलेगा जब सर्कमस्टेंसेज इक्वल होंगे, पर्सन इक्वल होंगे। ओके, तभी इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में
इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बारे में समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, comment down below and please like, share and subscribe